राजकुमार भाटी, ये संविधान विरोधी होने का नैरेटिव, बीजेपी को और आरएसएस को संविधान विरोधी घोषित कर देने का नैरेटिव, भाई कहां संविधान से छेड़छाड़ होगी? बताता हूं। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान सभा में स्वीकार किया गया, तो उसके 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को उस समय जो आरएसएस के प्रमुख थे गोलवलकर जी, उन्होंने बाकायदा लेख लिख के ऑर्गेनाइजर अखबार में ये कहा कि संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। और बीजेपी आरएसएस के लोग बार बार बीच बीच में बोलते रहे हैं कि संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए, झंडा हमारा भगवा होना चाहिए। सो गाइस, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो में गोदी एंकर गरिमा सिंह भाजपा की चाटुकारी करते हुए राजकुमार भाटी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ इसका उल्टा ही हो जाता है, जिसमें कि राजकुमार भाटी भाजपा की जबरदस्त धुलाई के साथ साथ गोदी एंकर के भी जबरदस्त धुलाई कर देते हैं। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मजा आने वाला है। सो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। लेकिन राजकुमार भाटी, ये संविधान विरोधी होने का नैरेटिव, बीजेपी को और आरएसएस को संविधान विरोधी घोषित कर देने का नैरेटिव, भाई कहां संविधान से छेड़छाड़ होगी? कौन है ये लोग? अभी पता चल जाएगा। नहीं, संविधान विरोधी तो ये शुरू के दिन से हैं, जिस दिन संविधान स्वीकार किया गया। लेकिन अभी मैं तो राकेश सिन्हा जी के विरोधाभास को देख रहा था कि राकेश सिन्हा जी बड़ा जोर दे के कह रहे थे कि हिंदू धर्म जो है वो सेकुलर है। और फिर तो आपको सेकुलर शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? अगर हिंदू धर्म सेकुलर है और आप सेकुलरिज्म में विश्वास करता है तो संविधान में फिर तो आपको और समर्थन करना चाहिए कि सेकुलर शब्द संविधान में रहे, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार पूछ रही हैं कि ये 2 शब्द हटने से क्या हो जाएगा। 2 शब्दों को हटाना इनका उद्देश्य नहीं है, इनका उद्देश्य पूरे संविधान को बदलना है। और भारत का संविधान शुरू के दिन से सेकुलर था। आपने अनुच्छेद 25-26 की बात की, ये प्रेम्बल में भी ये चीजें हैं, सेकुलर और सेकुलरिज्म और सोशलिज्म प्रेम्बल में भी है। ये 2 शब्द पहली लाइन में जोड़ दिए। उससे अगली लाइन क्या है? भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ही तो समाजवाद है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, यही तो सेकुलरिज्म है, यही तो पंथनिरपेक्षता है। तो ऐसा नहीं है। सही पकड़े हैं। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान सभा में स्वीकार किया गया, तो उसके 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को उस समय जो आरएसएस के प्रमुख थे गोलवलकर जी, उन्होंने बाकायदा लेख लिख के ऑर्गेनाइजर अखबार में ये कहा कि संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। और बीजेपी आरएसएस के लोग बार बार बीच बीच में बोलते रहे हैं कि संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए, झंडा हमारा भगवा होना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि इस संविधान को पलट के मनुस्मृति पर आधारित संविधान बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र की अभी बात कर रहे थे राकेश सिन्हा जी, तो हिंदू राष्ट्र में क्या कोई पिछड़ी जाति का या दलित जाति का कथावाचक होगा तो उसके बाल काटेंगे आप? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। उसे इसी तरह पिटाई करेंगे जिस तरह इटावा में हुई है। ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि आप? हिंदू की आप बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, मैं भी हिंदू हूं, मेरे हिंदू धर्म में बहुत अच्छाइयां भी हैं, हम उदार हैं, हम चर्चा की हमें आजादी है, हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कई कमियां भी हैं। ये जो वर्णवाद है, वर्णवादी व्यवस्था है, ये जो जातिवाद है, ये जो मनुवाद है, जो मनुस्मृति जैसे ग्रंथ हैं, ये हिंदू धर्म के ऊपर कलंक हैं। जो मनुस्मृति 85% शूद्रों और स्त्रियों को गुलाम बनाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उन्हें आजादी नहीं देती, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं देती, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं देती। नहीं, आप जैसे दम ठोक कर ये कह रहे हैं सर राजकुमार भाटी की संविधान बदल देंगे, और संविधान बदल देंगे तो एक नैरेटिव यहां से फिर और जोड़ता है विपक्ष की, आरक्षण खत्म कर देंगे। दलाल अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, जब मनुस्मृति आधारित संविधान होगा तो आरक्षण कहां रहेगा? मनुस्मृति में तो शूद्रों को केवल सेवा का अधिकार होगा, सेवा करे चाहे बाकी वर्णों की। बीजेपी तो और आरक्षण बढ़ाती हुई दिखी अपनी सरकार में, 10% ईडब्ल्यूएस और जोड़ दिया। आप कहते हैं संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर। किसी दलित पिछड़े को मिला है ईडब्ल्यूएस, जिसका नाम है, गरीब को तो मिला, गरीब गुरबा को तो मिला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को तो मिला। इसका नाम तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, लेकिन इसमें कोई पिछड़ा गरीब अगर है, दलित गरीब है, आदिवासी गरीब है, तो उसे नहीं मिलेगा। मिलेगा ऊपर के 3 वर्णों को, जिन्हें द्विज जातियां कहते हैं। द्विज किसे कहते हैं? जिसके 2 जन्म होते हैं, एक माँ के पेट से जन्म होता है, दूसरा जब उसके जनेऊ संस्कार होते हैं तब उसका जन्म होता है। जलवा है हमारा। और इसका उपनयन का संस्कार का अधिकार शूद्र को नहीं है। और स्त्रियों को भी नहीं है। तो वे द्विज से बाहर हैं। तो ये ईडब्ल्यूएस तो केवल द्विज के लिए है, और ऐसी व्यवस्था ही ये लोग चाहते हैं। शंकराचार्य ने कह दिया, अवमुक्तेश्वरानंद ने, कि ब्राह्मण को ही केवल कथा कहने का अधिकार है, बाकी लोग तो गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं। और सरेआम भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछड़ी जाति और दलित लोगों को पीटा जा रहा है, इस बात पर पीटा जा रहा है कि तुम कथा क्यों कह रहे हो? देश के सबसे बड़े नेता ने, राजकुमार भाटी, देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि बाबा साहब अंबेडकर भी उतर कर आ जाएं तो भी आरक्षण का बाल बांका नहीं हो सकता, कोई छू नहीं सकता। ये इनकी, इस पर भरोसा आपको, नैरेटिव पर, इस पर नहीं है। फिर मारने का आएगा तू? कहां से आते हैं ये इनकी वर्किंग स्टाइल है, ये इनका मॉडल है काम करने का। इनके 100 मुंह होते हैं आरएसएस बीजेपी के, 2 मुंह से कुछ कहेंगे, दूसरे 2 मुंह से कुछ कहेंगे, पहले विरोधाभास पैदा करेंगे, उससे देश में चर्चा होगी, फिर ये माहौल देखेंगे
कि माहौल अब है सही या नहीं है, फिर ये निर्णय लेंगे। अगर इन्हें लगेगा कि ज्यादा लोग खिलाफ हैं तो ये थोड़े दिन के लिए चुप हो जाएंगे। प्यारी समझ गई। और अभी तो रुको, पहले मोहन भागवत ने कहा था, आपने जिक्र किया उसके समय, बिहार चुनाव के समय, जब इन्हें लगा नुकसान होगा तो चुप हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, लेकिन जब चारों तरफ से विरोध हुआ तो उन्होंने उस समीक्षा आयोग का क्या निर्णय हुआ कोई आज तक पता नहीं है किसी को। तो ये अभी ये बीच बीच में वो डाल के देखते हैं, जैसे वो डोरी डाल के देखा जाता है ना, ट्रायल बलून उड़ाते हैं। हाँ, ये देखते हैं, और जब देखेंगे कि अभी हम मजबूत हो गए हैं और अब हमने लोगों को बहुत बहका लिया है और हम संसद में भी मजबूत हैं, उस दिन ये फटाक बदल देंगे। सो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।